सल्ले अला 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 सल्ले अला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। दोस्तों और अज़ीज़ों, अल्लाह ने हम पर यह रहम किया कि हमें फिर इस साल माह मुबारक रमज़ान की सआदतें नसीब हुई। ये महीना बड़ा मुबारक महीना है, रहमतों का महीना, इस्तग़फ़ार का महीना, तौबा की कबूलियत का महीना, आमाल की कसरत का महीना, याद इलाही का महीना, ज़िक्र इलाही का महीना, लोगों की मदद करने का महीना है। माह मुबारक रमज़ान में चंद अहम बातों का ख्याल हम सबको रखना चाहिए। पहली बात तो यह है कि इस महीने में हर लम्हे हमारे जहन में ये चीज़ रहे कि यह महीना आम महीनों से अफजल, आम महीनों से बेहतर, आम महीनों से बुलंद है। इस महीने में हमारा हर किया हुआ अमल कई गुना ज़्यादा हमें अज्र व सवाब अता करता है। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजते रहिए, इसलिए कि इस महीने के अंदर ख़ास तौर पर मासूमीन की जो रवायतें हैं, ताकीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद भेजो। अगर हम मसरूफियत की बिना पर ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद भेजते रहें। इस महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें, गरीबों, मोहताजों, मसाकीन के हम हमदर्द बने, ताकि हमें अल्लाह इस महीने के एवज़ में बहुत ज़्यादा अज्र व सवाब अता करे। इस महीने की बरकतों के लिए तो इतना ही काफ़ी है कि अगर हम सो जाएं तो वो भी इबादत बनता है, अगर हम खामोश रहें तो तस्बीह इलाही का सवाब हमें मिलता है, अगर कुरान की एक आयत की तिलावत माह मुबारक रमज़ान में हम करते हैं तो परवरदिगार आलम हमें पूरे ख़त्म कुरान का सवाब अता करता है। जैसा कि मासूम इमामों की रवायतों से साबित है कि आम महीनों के बनिस्बत माह मुबारक रमज़ान में किए हुए अमल का कई गुना सवाब हमें अता होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम आम दिनों में 100 रुपए अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो हमें 100 का सवाब मिलता है, लेकिन माह मुबारक रमज़ान में अगर हम 10 रुपए अल्लाह की राह में खर्च करें तो आम महीनों में जो हमने 100 रुपए खर्च किए हैं उसके बराबर या उससे ज़्यादा परवरदिगार आलम की बारगाह से हमें अज्र व सवाब मिलता है। इस महीने में हम याद इलाही में अपने ज़हनो दिल को हर वक्त अल्लाह की याद में मसरूफ़ रखें और हर अमल खुशनूदगी परवरदिगार के लिए करते रहें। दोस्तों और अजीज़ों, अगर इंसान को माह मुबारक रमज़ान की अहमियत का इल्म हो जाए और इस महीने की जो बरकतें हैं उसका इल्म हो जाए तो शायद वो अल्लाह से ये दुआ करे कि उसकी ज़िंदगी के तमाम महीने माह मुबारक रमज़ान ही के जैसे हो जाएं। बड़ा ही बाबरकत महीना है, याद इलाही का महीना है। इस महीने में हमें चाहिए यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुनाहों की तौबा करें, क्योंकि परवरदिगार आलम इस महीने में तौबा के दरवाज़ों को खोल देता है। हम अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तग़फ़ार करें। याद रखिए, जिस वक्त हम तौबा करें तो अपने गुनाहों को अपने जहन में लाएं और अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदा हों और इस तरह से इस्तग़फ़ार करें कि उसकी रहमत हमें ढांप ले और हमारे तमाम गुनाहों को परवरदिगार आलम माफ़ कर दे। इस महीने में किसी का रोज़ा इफ्तार कराने का बहुत ज़्यादा सवाब है, जैसा कि आखिरी शाबान के जुमे में जो हुजूर ख़त्मी मरतबत ने खुतबा दिया है, उस खुतबे में इरशाद फरमाया कि अगर माह मुबारक रमज़ान में कोई शख्स किसी एक का इफ्तार करा दे तो गोया उसने गुलाम को आज़ाद किया।
मजमे में से एक शख्स खड़ा हुआ और खड़े होके वो कहता है, या रसूल अल्लाह, अगर किसी के पास इतना ना हो कि वो किसी का इफ्तार करा सके तो क्या करे? नबी ने इरशाद फरमाया, अगर किसी का इफ्तार तुम एक घूंट पानी या आधे खुरमे से भी करा रहे हो तो अल्लाह तुम्हें उतना ही अज्र देगा, उतना ही सवाब देगा कि जितना तुम उसे शेर करके इफ्तार कराते। दोस्तों और अजीजों, इस महीने में हमें मौला की उस फरमान को याद रखना चाहिए है। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि याद रखो, अमल खैर में ये ना देखो कि छोटा अमल खैर है। कोई भी नेकी ये सोच के मत छोड़िए कि ये तो बहुत छोटी सी नेकी है। मसलन मस्जिद तामीर हो रही है, आप निकले, जेब में पैसे नहीं है, 10 रुपए हैं, आपने ये सोचा कि 10 रुपए दे के क्या करें, लाखों का काम हो रहा है, कम से कम 10-20 हज़ार रुपए देते तो बात भी थी। लेकिन अगर हजरत अली अलैहिस्सलाम के नजरिए को देखिए तो मौला फरमाते हैं, नहीं, ना देने से बेहतर है कि तुमने कोई अमल खैर अंजाम दिया है, तुम जरूर अमल खैर अंजाम दो। नेकी में ये मत देखो कि नेकी छोटी है, ना करने से बेहतर तो ये है कि कुछ तुमने किया। और इसी के बरखिलाफ इमाम फरमाते हैं कि बुराई अगर छोटी भी है तो उसको अंजाम ना दो। इम्कान है कि जिस ऐब को, जिस हराम को, जिस बुराई को तुम छोटा समझकर अंजाम दे रहे हो, आखिरत में वो तुम्हारे लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी करे। अमल खैर छोटा हो या बड़ा हो, कुर्बतन इल्लाह हो, अल्लाह के लिए हो, और अल्लाह करीम है, रहीम है, सत्तारुल उयूब है, हमारे ऐबों पे पर्दे डालने वाला है, हमारी छोटी सी नेकी का बहुत ज्यादा हमें अज्र देने वाला है। खुसूसन इस महीने में आप हर उस अमल को अंजाम देने की कोशिश कीजिए अपनी जिंदगी में कि जिसका अज्र व सवाब मिलेगा, जिस अमल को अंजाम देने पर परवरदिगार आलम आपसे राजी होगा। बहार कुरान का ये महीना है, इस महीने में ज्यादा से ज्यादा तिलावत कुरान पाक कीजिए। अगर आप पास वक्त कम है तो आप चंद आयात ही की तिलावत कर लीजिए। आप ये रूटीन में बनाइए कि कम से कम 10 आयतें रोज हम तिलावत करेंगे कुरान मजीद की। तो अब आप जरा सोचिए, ना करने से बेहतर है कि 10 आयतें ही तिलावत की आप करें। और अगर आप देखें, सलमान मोहम्मदी ने एक रास्ता हमें और बताया। जब हुजूर खत्मी मर्तबत ने साहबा इकराम से ये सवाल किया कि ये तो बताओ कि तुम में से कौन है जो पूरे खत्म कुरान का सवाब हासिल करता हो, सब खामोश रहे। सलमान मोहम्मदी खड़े हुए, उन्होंने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल, मैं रोज एक कुरान खत्म करने का सवाब हासिल करता हूँ। साहबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? हजरत सलमान मोहम्मदी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल, आपने इरशाद फरमाया है कि अगर कोई सूरह अल-हम्द की तिलावत कर ले तो गोया उसने खत्म कुरान किया, उसे पूरे खत्म कुरान का सवाब मिलता है। अगर आप पास ज्यादा वक्त नहीं है तो कम से कम हर नमाज के बाद कुरान खोल के सूरह अल-हम्द की तिलावत कीजिए, जिससे हमें तिलावत कुरान का सवाब मिले। अपने गुनाहों को याद करके अपने रब्बे हकीकी के बारगाह में तौबा कीजिए। आप पास तो वसीला है मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि जिसके जरिए अल्लाह गुनाहों को माफ करता है। बस इन्हीं जुमलों के साथ मैं इस वक्त की इस तकरीर को खत्म करते हुए सामीन से गुजारिश करूंगा, दुआओं में हमें भी गिराफ एजेंसी में जो लोग खिदमत अंजाम दे रहे हैं उनके लिए दुआ कीजिएगा कि हमारी सही को परवरदिगार आलम कबूल करे और ज्यादा से ज्यादा हम अल्लाह की राह में खिदमत अंजाम दे सकें और परवरदिगार आलम हमें तौफीक दे कि हम वही अमल अंजाम दें जो खुशनूदगी परवरदिगार का सबब बने। आमीन या रब्बल आलमीन।